मुंबई के नेहरू नगर इलाके में एक 4 मंजिला बिल्डिंग गिरी। मलबे में फंसे लोगों का रेस्क्यू जारी। रात करीब 11:30 बजे हुआ हादसा। एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद। हादसे के वक्त मलबे में 21 लोग थे। 10 लोगों को स्थानीय लोगों ने सुरक्षित निकाला। 6 लोगों का फायर ब्रिगेड की टीम ने किया रेस्क्यू। मलबे में दबे 5 लोगों का रेस्क्यू जारी। देर रात आदित्य ठाकरे भी घटनास्थल पर पहुंचे। आदित्य ने कहा, मलबे में दबे लोगों को सुरक्षित निकालना प्राथमिकता। आज गिराई जाएंगी ऐसी खतरनाक 3 इमारतें। पहला हमारा प्रायोरिटी यही रहेगा कि अंदर कोई ना फंसे, उनको निकालें और कल सुबह बैठ के ये बिल्डिंग जो है उनको खाली कैसे कर सके और डिमोलिश कैसे कर सके, ताकि आजू बाजू के लोगों को कोई दिक्कत ना हो। हादसे के चश्मदीद ने बताया, बीएमसी ने इस इमारत को खाली करने की दी थी चेतावनी। इसके बावजूद इसमें 8 से 10 किराएदार रह रहे थे। स्थानीय लोगों ने साड़ी के जरिए किया रेस्क्यू। मोहाली के डेरा बस्ती इलाके की मार्केट का मामला। अपनी बहन और जीजा के साथ मार्केट जा रहा था हितेश। बैग की तलाशी लेने पर पुलिस और हितेश के बीच बढ़ा विवाद। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मास्टरमाइंड गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को नहीं मिल रहा वकील। मानसा कोर्ट में बार एसोसिएशन ने रेजोल्यूशन किया पास। कोई भी वकील नहीं लड़ेगा लॉरेंस का केस। लॉरेंस के वकील और उसके पिता ने सुप्रीम कोर्ट में कानूनी अधिकार के हनन की दी दलील। कानूनी मदद की लगाई गुहार। जॉर्डन के अकाबा बंदरगाह पर बड़ा हादसा। जहरीली गैस के विस्फोट से 10 लोगों की मौत, 200 से ज्यादा लोग घायल। हादसे का दिल दहलाने वाला सीसीटीवी वीडियो आया सामने। एक क्रेन से गैस से भरे सिलेंडर को जहाज पर लादा जा रहा था, लेकिन सिलेंडर नीचे गिरने के साथ हुआ धमाका। चारों तरफ फैली पीले रंग की जहरीली गैस। अकाबा बंदरगाह पर हुए धमाके से मची अफरा तफरी। आनन फानन में पास के इलाके को कराया गया खाली। लोगों को दी गई घरों में रहने की हिदायत। यूक्रेन के क्रेमेंचुक शहर में भीड़भाड़ वाले मॉल पर रूसी हमले में 10 लोगों की मौत, 40 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल। रूसी मिसाइल हमले में मरने वालों की संख्या का बढ़ सकता है आंकड़ा। मिसाइल हमले के बाद मॉल के अंदर और बाहर मची अफरा तफरी। पूरी दुनिया में मॉल पर मिसाइल हमले की हो रही निंदा। ईडी के सामने आज पेश नहीं होंगे शिवसेना सांसद संजय राउत। अलीबाग में रैली को लेकर व्यस्तता का दिया हवाला। पात्रा चौल भूमि घोटाले में ईडी ने बुलाया था आज। महाराष्ट्र के सियासी संकट में बीजेपी का बड़ा बयान। कहा, ना तो शिंदे से संपर्क किया, ना शिंदे कैंप से कोई प्रस्ताव। सूत्रों की खबर, बीजेपी नहीं करेगी फ्लोर टेस्ट की मांग। छोटे दल कर सकते हैं मांग। सियासी रणनीति बनाने के लिए उद्धव के साथ एमवीए नेताओं की बैठक। नाना पटोले का दावा, हमारे पास पूरा बहुमत। बागियों को आदित्य का ऑफर, जो आना चाहते हैं उनके लिए दरवाजे खुले हैं। बीजेपी ने एकनाथ शिंदे गुट को बताया असली शिवसेना। कोर कमेटी की बैठक के बाद सुधीर मुनगंटीवार बोले, अगर सरकार बनाने का प्रस्ताव आता है तो करेंगे चर्चा। एकनाथ शिंदे गुट ने उद्धव से की बीजेपी के साथ गठबंधन की मांग। दीपक केसरकर ने खुली चिट्ठी में बताया स्वाभिमान की लड़ाई। एकनाथ शिंदे गुट ने की उद्धव ठाकरे के इस्तीफे की मांग। कहा, अल्पमत में है सरकार, मुख्यमंत्री तुरंत छोड़ें कुर्सी। आसाम में तो इट इज नेचुरली वन कुड अंडरस्टैंड दैट दे आर इनटू माइनॉरिटी एंड दे शुड रिजाइन। दीपक केसरकर ने चिट्ठी में एनसीपी के साथ शिवसेना के रिश्तों पर उठाए सवाल। संजय राउत को बताया शरद पवार के गले की ताबीज। एकनाथ शिंदे ने भी एनसीपी के साथ गठबंधन को लेकर शिवसेना पर साधा निशाना। नवाब मलिक का दिया हवाला। लिखा, दाऊद के समर्थक से कैसा रिश्ता। एकनाथ शिंदे गुट पर शिवसेना का पलटवार। संजय राउत बोले, एनसीपी के साथ गठबंधन के बाद ही उन्हें मिला था मंत्री पद, अब तक क्यों नहीं छोड़ा। पार्टी में खाते हैं, पीते हैं, बड़े हो जाए और अपना बाप बदल लेते हैं। हम बाप बदलने वाले में से नहीं है। ये भाषा गुलाबराव पाटिल की है, हमारी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से एकनाथ शिंदे गुट को बड़ी राहत। अयोग्यता नोटिस के जवाब के लिए 12 जुलाई तक का वक्त। एकनाथ शिंदे की याचिका पर सभी पक्षों को सुप्रीम कोर्ट ने थमाया नोटिस। 5 दिन में मांगा जवाब। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आदित्य ठाकरे की ललकार। गुवाहाटी में बैठे 16 विधायकों से संपर्क का किया दावा। आदित्य ठाकरे ने बागियों को कहा भगोड़ा। बोले, राजनीति सर्कस बन गई, जो भागकर जाते हैं वो कभी जीतते नहीं। फ्लोर टेस्ट से मुझे सबसे बड़ी टेस्ट यही है, अगर जो भी बागी है, जो भाग के गए हैं, जो खुद को रिबेलियन कह रहे हैं, रिबेलियन करना होता तो यहाँ हिम्मत से करते, राजीनामा देते, रिजाइन करते और सामने चुनाव के लिए खड़े रहते। उद्धव ठाकरे ने छीने एकनाथ शिंदे समेत 9 मंत्रियों के विभाग। आदित्य ठाकरे को मिली 3 अतिरिक्त मंत्रालयों की जिम्मेदारी।
सीएम पद से देना चाहते थे इस्तीफा। उद्धव ठाकरे सूत्रों के मुताबिक पवार ने दोनों बार इस्तीफा देने से रोका। बारामती में बीजेपी शिवसेना नेता दिखे साथ, संत ज्ञानेश्वर महाराज के जुलूस में किया मार्च। शिवसेना की नेता दीपाली सैयद और बीजेपी नेता विनोद तावड़े ने की संत ज्ञानेश्वर महाराज के जुलूस में शिरकत। बदलते सियासी हालात के बीच शिव सैनिकों का बढ़ रहा आक्रोश, कई जगह बागी विधायकों के खिलाफ प्रदर्शन। महाराष्ट्र के नांदेड़ में उद्धव ठाकरे समर्थकों का हंगामा, बागी नेताओं का फूंका पुतला। शिरडी में शिवसेना समर्थकों और पुलिस में धक्का मुक्की, बागी विधायकों के खिलाफ निकाली थी रैली। ठाणे में शिंदे समर्थकों ने संजय राउत का जलाया पुतला, दहिसर में राउत के दिए बयान से थे खफा। महाराष्ट्र के गोंदिया में शिव सैनिकों ने निर्दलीय विधायक के दफ्तर में की तोड़फोड़, शिंदे गुट भड़का। पुणे में शिवसेना समर्थकों ने बागियों के खिलाफ गुस्से का किया इजहार, निकाली अंतिम यात्रा। शिवसेना के मुखपत्र सामना में शिवसेना के बागियों पर लगाया गया आरोप, लिखा 50-50 करोड़ में बिके विधायक। राष्ट्रपति पद के लिए यशवंत सिन्हा ने दाखिल किया नामांकन, विपक्ष ने बनाया है उम्मीदवार, राहुल गांधी और शरद पवार भी रहे मौजूद। यशवंत सिन्हा के समर्थन में आए असदुद्दीन ओवैसी, राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के उम्मीदवार की जीत की जताई उम्मीद। 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव के लिए होगा मतदान, 24 जुलाई को समाप्त हो रहा है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल। वृंदावन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बांके बिहारी मंदिर में की पूजा, कृष्णा कुटीर में विधवा महिलाओं से बातचीत। अग्निपथ स्कीम का जारी है विरोध, देश के कई शहरों में सरकार के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। पटना में अग्निपथ स्कीम के खिलाफ आरजेडी का प्रदर्शन, विधानसभा के सामने आवाज की बुलंद। तीस्ता सीतलवाड़ की गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन, कांग्रेस के नेताओं ने भी की शिरकत। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने पेश किया अपना पहला बजट, 300 यूनिट फ्री बिजली समेत किसानों और छात्रों के लिए किए कई बड़े ऐलान। चंडीगढ़ में हरियाणा कैबिनेट की मीटिंग, खट्टर सरकार ने 31 मुद्दों पर की चर्चा, स्टार्टअप पर फोकस करेगी राज्य सरकार। मध्य प्रदेश के छतरपुर में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया रोड शो, भारी संख्या में उमड़ा जनसैलाब। दिल्ली के उत्तम नगर थाने में सोनिया गांधी ने निजी सचिव पीपी माधवन के खिलाफ केस दर्ज, एक महिला ने रेप का लगाया आरोप। आरजेडी ने नीतीश को दी पीएम पद की दौड़ में शामिल होने की नसीहत, कहा तेजस्वी को दे सूबे की कमान और खुद बने प्रधानमंत्री उम्मीदवार। नेता है, बिहार से कोई प्रधानमंत्री के रूप में सामने नहीं आए हैं। नीतीश कुमार जी पुराने अनुभवी नेता हैं जो देश का नेतृत्व कर सकते हैं। मेरा व्यक्तिगत सुझाव है कि प्रधानमंत्री के कैंडिडेट के रूप में जो उत्तर भारत है हमारा है, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के लोगों में व्यापक समर्थन मिलेगा। नीतीश को आरजेडी की नसीहत पर बीजेपी का पलटवार, सम्राट चौधरी बोले पीएम पद और बिहार के सीएम पद के लिए नहीं है कोई वैकेंसी। बिहार में नीतीश कुमार, देश में नरेंद्र मोदी, ये दोनों एक प्रधानमंत्री और एक मुख्यमंत्री हैं। और जिन लोगों को सपना देखना है वो सपना देखे। कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तराखंड पुलिस ने कमर कसी, 14 जुलाई से 12 अगस्त तक चलने वाली यात्रा के दौरान हुड़दंगियों पर होगी सख्त कार्रवाई। श्रद्धालुओं को शांतिपूर्वक आकर के बिहेव करना चाहिए, जिससे कि तीर्थ की मर्यादा भी बनी रहे और उनकी तीर्थ यात्रा भी अच्छे से हो जाए। उत्तराखंड के नैनीताल में मूसलाधार बारिश ने खोली नगर निगम की पोल, नालों की सफाई न होने के कारण झील में भरा कूड़ा। उत्तराखंड के नैनीताल में 70 सालों में पहली बार बारिश के चलते दुकानों में घुसा पानी, दुकानदारों ने नवनिर्मित बाजार के सौंदर्यीकरण को ठहराया जिम्मेदार। उत्तराखंड में देहरादून के कई इलाकों में झमाझम बारिश, लोगों को उमस भरी गर्मी से मिली राहत। कोलकाता में सीएम ममता बनर्जी को गाली देने वाले बंगाली यूट्यूबर को मिली जमानत, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने के आरोप में गोवा से हुई थी गिरफ्तारी। महाराष्ट्र के पुणे में संघ प्रमुख मोहन भागवत एक किताब के विमोचन कार्यक्रम में हुए शामिल। हिमाचल के बिलासपुर में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दी करोड़ों की सौगात, कई योजनाओं की रखी आधारशिला, कई विकास योजनाओं का उद्घाटन। मध्य प्रदेश के सागर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया रोड शो, रैली में गिनाई केंद्र और एमपी सरकार की उपलब्धियां। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अग्निपथ योजना के विरोध में आयोजित धरने में हुए शामिल। बिहार के हाजीपुर में सेक्स रैकेट का भांडाफोड़, पुलिस एसएसबी जवानों के साथ एसडीएम ने की होटलों में छापेमारी, 12 लड़के लड़कियां आपत्तिजनक हालत में मिले। यूपी के अलीगढ़ में छेड़छाड़ के विरोध में दबंगों ने भाई बहन पर किया धारदार हथियार से हमला, भाई की मौत,
बहन की हालत गंभीर, 2 आरोपी गिरफ्तार। असम के बोगाई गांव में पुलिस ने कोर्ट के आदेश के बाद 6 करोड़ 26 लाख रुपए की कीमत की ड्रग्स को किया आग के हवाले। मध्य प्रदेश के दमोह में 2 बच्चों की तालाब में डूबने से मौत। पथरिया थाने के बोतराई गांव का मामला, घर से खेलने के लिए निकले थे मासूम। राजस्थान के अलवर में एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक कांस्टेबल को 25,000 की रिश्वत लेते किया गिरफ्तार। SC/ST के मुकदमे में फाइनल रिपोर्ट लगाने के लिए मांगी थी घूस। यूपी के फतेहपुर में एसपी नेता समेत कई लोगों की गैंगस्टर एक्ट के तहत जिला प्रशासन ने करोड़ों की संपत्ति की कुर्क। भूमाफिया के 25 ठिकानों पर एक्शन। यूपी के अमेठी में 21 दिन बाद एक लापता शख्स का जंगल में मिला कंकाल। परिजनों ने कपड़ों से की पहचान, हत्या की आशंका, जांच शुरू। बिहार के आरा में 8 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी, अस्पताल में भर्ती बच्ची की हालत गंभीर, एक पड़ोसी पर रेप का आरोप। तमिलनाडु के थुथुकुड़ी में ऑटो रिक्शा पलटने से 5 साल के बच्चे की मौत, रिक्शे में सवार थे 9 बच्चे, ड्राइवर की लापरवाही से हादसे की आशंका। यूपी के फतेहपुर में आयुष्मान गोल्डन कार्ड के जरिए बुजुर्ग की हुई हार्ट सर्जरी, कानपुर कार्डियोलॉजी में किया गया सफल ऑपरेशन। यूपी के इटावा में दोस्त की मदद करने आए लड़के की हत्या मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार। जसवंत नगर के पाठकपुरा मोड़ पर हुई थी पीट कर हत्या। महाराष्ट्र के अकोला में पुलिस ने 2 बाइक चोरों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने चोरी की गई 9 मोटरसाइकिल की बरामद। अकोला में पुलिस बाइक चोर गिरोह से कर रही पूछताछ, कई राज्यों में नेटवर्क होने का शक। महाराष्ट्र के सांगली में सामूहिक खुदकुशी मामले में नया मोड़, गुप्त धन के लालच में हत्या का खुलासा, अब तक 19 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के बिजनौर में दुकान से पैसे चुराते पकड़े गए आरोपी की बिजली के खंभे में बांधकर पिटाई, आरोपी के बाल भी काटे, 4 आरोपी गिरफ्तार। पटना के पालीगंज में खेत जोतने के दौरान जमीन में गड़े मिले बंद हो चुके 500 और 1000 रुपए के पुराने नोटों को लूटने के लिए लोगों में मची होड़। महाराष्ट्र के ठाणे में चला रेल हादसा, रेलवे ट्रैक पर भागलपुर लोकमान्य एक्सप्रेस ट्रेन आने से कुछ देर पहले गिरा पेड़। यूपी के लखीमपुर खीरी में बीच सड़क भिड़े 2 सांड, करीब 2 घंटे तक चला सांड संग्राम। राजस्थान के झालावाड़ में तहसील मुख्यालय पर लहसुन की गिरती कीमतों के विरोध में किसानों का प्रदर्शन, किसानों ने सड़क पर लहसुन फेंककर जताया विरोध। असम में कुछ जिलों में कम हुआ पानी का प्रकोप, अब बाढ़ से करीब 22 लाख लोग प्रभावित, हालात सामान्य होने में लगेगा लंबा समय। इस साल बाढ़ से हो चुके 134 लोगों की मौत, पिछले 24 घंटे में 2 बच्चों समेत 8 लोगों की मौत। 22 जिलों के 2200 से ज्यादा गांव में बाढ़ से हालात बेकाबू, करीब 2 लाख बाढ़ पीड़ित, 18 जिलों के 538 राहत शिविरों में लिए हुए हैं शरण। असम के सिलचर में देवदूत बने असम राइफल्स के जवान, बाढ़ में फंसी मां के साथ 6 दिन के बच्चे का किया रेस्क्यू। सेना एयरफोर्स के साथ एनडीआरएफ लगातार लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचा रहे, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा भी ग्राउंड जीरो पर ले रहे जायजा। राजस्थान के बूंदी में जिला अस्पताल में आग लगने की मॉक ड्रिल के दौरान खुली पोल, फायर सेफ्टी लाइन में नहीं मिला पानी।